हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है सिद्धार्थ और स्ट्रीट क्रिएटिव आइडियाज़ के इस वीडियो में आपका स्वागत है। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम एक रिमोट कंट्रोल एक्सटेंशन बोर्ड बनाने जा रहे हैं जो कि किसी भी रिमोट से चल सकता है और इससे आप लाइट, फैन, किसी भी चीज़ को कंट्रोल कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। उससे पहले अगर आपने चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को हम स्टार्ट कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स, इसको बनाने के लिए हमें इस प्रकार का प्लाईवुड का ज़रूरत है। तो मैं इसको वुडन फिनिश में बनाने जा रहा हूँ। तो इसीलिए मैं 4 mm का जो प्लाईवुड आता है वो इस्तेमाल कर रहा हूँ। तो उसका एक पीस मैंने ले लिया है। अब हमें जितना बड़ा हमारा एक्सटेंशन बोर्ड बनाना है उसी हिसाब से हमें मेजरमेंट सारे लेने हैं। तो यहाँ पर मैं स्क्रीन पर सारे मेजरमेंट आपको बता दूंगा कि कितने क्या मैंने लिया है। तो इस प्रकार से कुछ आप उसमें मेजरमेंट कर लीजिए। उसके बाद हमें उसको काटना पड़ेगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं मैं बिल्कुल सीधा करके, मतलब बिल्कुल राइट एंगल मिले, इसी तरह से मैं सेट स्क्वायर की मदद से उसको कर रहा हूँ। तो एक पीस हमारा जो है अभी निकला हुआ है, तो ये ऊपर वाला पैनल होगा। तो उसी मेजरमेंट में हमें नीचे वाला पैनल भी कट करना पड़ेगा। तो ये जो पीस निकला है अभी उसको हमें एक्सो की मदद से काट लेना है। तो काफ़ी आसान है दोस्तों इसको काटना। तो इसको बिल्कुल सफाई से हम काट कर निकाल लेंगे। और यहाँ पर देख सकते हैं मैंने चीजल की मदद से यहाँ पर कुछ कट्स लगाए हैं, जो कि हमारा जो सॉकेट होगा 5 पिन सॉकेट, उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पर मैंने कट लगाए हैं। तो उसको हमें काटना पड़ेगा। तो ये है 5 पिन सॉकेट, तो उसी के हिसाब से हमें काट लेंगे उसको। देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पर मैंने सभी पीसेस को काट लिया है। तो उसका सारा डायमेंशन यहाँ पर लिखा हुआ है, आप देखकर उसको बना सकते हैं। तो यहाँ पर स्विच के लिए भी कुछ कट्स मैंने लगाए हुए हैं। तो अभी हम उसको जोड़ लेते हैं। तो जोड़ने के लिए यहाँ पर मैं सब मतलब जल्दी हो इसीलिए यहाँ पर सुपर ग्लू का इस्तेमाल कर रहा हूँ। आप यहाँ पर वाइट ग्लू का इस्तेमाल कीजिए, क्योंकि लकड़ी पर वाइट ग्लू जो है बहुत ही अच्छे से पकड़ बनाता है। तो यहाँ पर जल्दी काम हो इसीलिए मैं इंस्टेंट ग्लू का इस्तेमाल कर रहा हूँ। तो इस प्रकार से बॉक्स बना लीजिए। बॉक्स बनाना कोई मतलब ज़्यादा मुश्किल भी नहीं है, बहुत ही आसान है दोस्तों। मेन जो है इसको हमें आज रिमोट कंट्रोल से ऑपरेट करने वाले हैं, यही ज़्यादा खास है। तो उसी को आप ज़्यादा ध्यान से देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, वीडियो को अभी से लाइक कर लीजिए, क्योंकि बाद में आप वीडियो को लाइक करना भूल सकते हैं। तो इसीलिए लाइक ज़रूर से यहाँ पर कर लें। तो ये था हमारा बॉक्स जो है बनकर तैयार हो चुका है। अब थोड़ा सा उसको हमें घिस कर तो बिल्कुल राउंडेड शेप जो है साइड से दे देना है। तो यहाँ पर मैं जो सैंड पेपर है उसके मदद से उसको घिस कर बिल्कुल स्मूथ बना दे रहा हूँ। तो कुछ इस प्रकार से देखिए दोस्तों, ये स्मूथ भी बन चुका है। ऊपर वाला पीस जो है रेडी हो चुका है, उसको भी मैंने घिस लिया है और यहाँ पर कट्स जैसे लगाए हैं। अब हमें सर्किट बनाना है। तो सर्किट के लिए यहाँ पर एक 0 पीसीबी बोर्ड लिया है मैंने। तो पीसीबी के ऊपर हम बनाएंगे, क्योंकि बाहर बनाएंगे तो ख़राब हो सकता है। तो पीसीबी का एक छोटा सा टुकड़ा हम ऐसे कटर की मदद से काट लेते हैं। तो इसी के ऊपर हमारा जो सर्किट है वो बनेगा। तो सर्किट के कंपोनेंट्स क्या क्या होंगे मैं आपको अभी बता देता हूँ। यह है आईसी, जिसका नंबर है 4017, मतलब 4017। ये 10 रुपये में आपको इलेक्ट्रॉनिक शॉप पर मिल जाएगा। उसके बाद हमें चाहिए एक ट्रांजिस्टर, जो कि है BC548, एक NPN ट्रांजिस्टर है। उसके बाद दोस्तों हमें चाहिए एक टी शॉप, यह है एक IR रिसीवर। तो ये छोटा वाला है, इसका बड़ा वाला भी आता है, ये छोटा वाला ही आप यूज करना। उसके बाद हमें चाहिए एक ट्राइएक, ये है एक सॉलिड स्टेट रिले है, जिसका नंबर है 136। और ये एक 1K रजिस्टर है। और ये है 10 माइक्रोफेरेड का एक कैपेसिटर, जो कि 25 वोल्ट का है। तो इतने सारे कम कंपोनेंट में हमारा बन जाएगा। तो पहले मैं जितना सारा कंपोनेंट यहाँ पर लगा है वो सब मैं पीसीबी के ऊपर माउंट कर लेता हूँ। तो जहाँ जो लगेगा वहाँ पर इसको लगा लेता हूँ। आप यहाँ पर फिजिकली जो कंपोनेंट है, जो बिगिनर्स हैं वो देख लें, क्योंकि आपको पहचानने में काफ़ी मदद होगा। और खरीदने जब जाओगे उसको दिखा कर भी आप ले सकते हो। ये सर्किट आपको 50 रुपये तक में बन जाएगा, बहुत ही सस्ता है। तो इतने सारे कंपोनेंट हमारे लगेंगे और उसका सर्किट डायग्राम आप यहाँ पर देख सकते हैं। बहुत ही आसान है दोस्तों, इसे कनेक्शन आप कर लीजिए। तो मैंने देखिए जो टी शॉप था हमारा IR रिसीवर, तो उसको मैंने ऊपर की तरफ ऐसे लगाया है, क्योंकि उसको बाहर की तरफ हमें लगाना होगा। तो इस प्रकार से। और यहाँ पर जो ट्राइक है वो उसको थोड़ा सा मैंने बेंड कर लिया है। तो उसका कनेक्शन आप देख सकते हैं, यहाँ पर बल्ब से होते हुए हमारा सीरीज कनेक्शन होगा। और यहाँ पर न्यूट्रल जो है बाहर की तरफ होगा, यहाँ पर न्यूट्रल है। और ब्लू वाला जो वायर है वो फेज में जाएगा। और यहाँ से हमें 3.7 वोल्ट का सप्लाई देना पड़ेगा। जो ये बैटरी है 18650, वहाँ पर 3.7 हमें देना पड़ेगा।
और किसी भी रिमोट से ये जो है ऑपरेट हो सकता है। तो जिसमें IR सेंसर हो वो काम करेगा इससे। तो अब चलते हैं एक्सटेंशन बोर्ड को बनाते हैं। तो हमारा जो 5 पिन सॉकेट था वो यहाँ पर लगा लेते हैं उसमें। तो उसका जो होल है स्क्रू के लिए, उसमें हमें मार्क करके अभी होल कर लेना होगा। होल करने के बाद उसको हमें स्क्रू से टाइट कर लेंगे। तो यहाँ पर पेंसिल से मैं मार्क कर लेता हूँ और यहाँ पर हमें होल कर लेना होगा। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर होल हो चुका है और यहाँ पर एक और होल में जो है सेंसर के लिए बना रहा हूँ, जो टी शॉप रहेगा हमारा बाहर की तरफ रहेगा, जिससे कि हमारा जो रिमोट है वो सेंस कर सके। तो अब हम उसको स्क्रू की मदद से टाइट कर लेते हैं। वो स्विच को, जो सॉकेट है उसको हम अच्छे से टाइट कर लेते हैं। अब देखिए यहाँ पर स्विच हम लगाएंगे। ये तो SPST स्विच है, ऑन ऑफ स्विच जिसको बोलते हैं। तो यहाँ पर 2 इस तरह से लगा सकते हैं। आप चाहे तो बड़ा स्विच भी लगा सकते हैं, ये अच्छा दिखेगा इसीलिए हम यूज किया। उसके बाद उसका सर्किट को यहाँ पर हमें कनेक्शन करना पड़ेगा। तो वैसे तो आप डायग्राम को देखकर भी कर सकते हैं, पर यहाँ पर थोड़ा सा मैं प्रैक्टिकली आपको दिखा देता हूँ। तो ये जो है उसका फेज वाला है। तो जो ट्रैक का जो मिडिल पिन से जो निकला हुआ है वो यहाँ पर फेज के साथ कनेक्ट कर लेंगे इस प्रकार से। उसके बाद उसका जो नेगेटिव है वो दूसरे प्लग के नेगेटिव के साथ लगेगा। तो इस प्रकार से देख सकते हैं। और ये जो नेगेटिव है वो यहाँ पर इसमें न्यूट्रल के साथ लगा हुआ है। और यहाँ पर मैंने इसके जो ये वाला सॉकेट है उसका जो फेज है उसके दूसरे के साथ मैंने न्यूट्रल के साथ कनेक्ट किया है, क्योंकि ये है सीरीज कनेक्शन। तो उसको मैं चेंज कर दूंगा अभी, क्योंकि इसके साथ लगाऊंगा तो उसमें जो है हमारा स्विच के साथ इसको कंट्रोल करना पड़ेगा। तो इसको हमें निकाल कर उसको डायरेक्ट फेज जो है स्विच से दे देंगे। तो आपको मैं दिखाता हूँ। अभी मैं एक 5 पिन जो है प्लग यूज कर रहा हूँ और इतना वायर दिखाने के लिए कर रहा हूँ। आप चाहे लंबा लगा सकते हैं क्योंकि एक्सटेंशन बोर्ड है। तो यहाँ पर मैंने एक होल किया हुआ है जो बॉक्स है हमारा, तो उसके अंदर घुसा देते हैं उसको। उसके बाद उसमें हमें स्विच से होते हुए कनेक्शन करना होगा। तो जो रेड वाला वायर है वो फेज है, तो उसको स्विच के एक पॉइंट में उसको सोल्डर कर लेते हैं। तो यहाँ पर सोल्डर अच्छे से कर लेंगे, टाइट से, बिल्कुल भी लूज नहीं होना चाहिए। और एक वायर का टुकड़ा लेंगे, उसको स्विच के दूसरे पॉइंट पे लगाकर हमें उसको फेज के जो टर्मिनल है उसके साथ लगा लेंगे। तो ये देख सकते हैं लग चुका है। अब मैंने बताया था जो फेज का कनेक्शन मैं करूँगा, तो न्यूट्रल भी पहले लगा लेते हैं न्यूट्रल के साथ जो प्लग में लगा हुआ है। तो दोनों प्लग के न्यूट्रल जो है एक हैं और फेज जो है दूसरे का अलग है थोड़ा। तो देख सकते हैं यहाँ से एक फेज को हमें उठाना पड़ेगा जहाँ से हमारा डायरेक्ट कनेक्शन हुआ था, और स्विच में जो न्यूट्रल वाला सेक्शन है वहाँ पर जो प्लग में उसमें हमें लगा लेना होगा। तो ये हमारा सीरीज कनेक्शन कंप्लीट हो चुका है। तो अच्छे से टाइट कर लेते हैं। और यहाँ पर अर्थिंग को भी ये वाले जो नॉर्मल वाला सॉकेट है उसके साथ कनेक्ट कर लेते हैं। तो ये एक प्लग होगा ऑटोमेटिक, मतलब हमें उसको रिमोट के साथ कंट्रोल कर सकते हैं, और दूसरा नॉर्मल होगा। तो उसको भी हमें जो सर्किट को ऑन ऑफ करने के लिए स्विच लगाया है, तो जो हमारा 3.7 वोल्ट जहाँ से सप्लाई होगा उसका पॉजिटिव को स्विच के एक टर्मिनल पर लगा लेंगे, और उसके दूसरे टर्मिनल में एक वायर के साथ हमें बैटरी को लगाना है। बैटरी का जो पॉजिटिव है तो स्विच से होते हुए जाएगा, तो यहाँ से हमें सर्किट को ऑन ऑफ कर सकते हैं। नहीं तो बैटरी जो है खामखा यहाँ पर यूज होता रहेगा और चार्ज ख़त्म होगा, इसीलिए स्विच का इस्तेमाल कर रहा हूँ। तो ग्राउंड को यहाँ पर लगा लेते हैं बैटरी के नेगेटिव में। तो आप चाहे तो यहाँ पर TP4056 जो मॉड्यूल आता है 3.7 वोल्ट बैटरी चार्जर, उसका यूज कर सकते हैं। उसको चार्ज करने के लिए बहुत ही आसान कनेक्शन होता है, पॉजिटिव और नेगेटिव को लगा लें और जो मोबाइल का जो चार्जर है उसके साथ उसको आप चार्ज कर सकते हैं। तो अभी सारा कनेक्शन हमारा हो चुका है। तो जो IR सेंसर है, रिसीवर है, उसको हमें इस होल के अंदर लगाकर यहाँ पर ग्लू लगा लेना है। तो हमारा जो सर्किट है अभी कंप्लीट हो चुका है। अगर दोस्तों आपको समझ में नहीं आए तो वीडियो को फिर से देख लीजिए ताकि आपको समझ में आ जाए। अभी चीज़ों को सभी हमें इसको बॉक्स के अंदर फिट करना होगा।
तो यहाँ पर अच्छे से अरेंजमेंट करके हमें यहाँ पर देख सकते हैं अच्छे से यहाँ पर उसको सारा टैपिंग वगैरह करके हम सेट कर लेते हैं। तो ये देखिए दोस्तों, यहाँ पर मैंने सभी चीज़ कर लिया है और थोड़ा सा पॉलिश जो है यहाँ पर कर लिया है। तो मैं अभी उसको ऑन करके आपको टेस्ट करके दिखाता हूँ। तो बहुत ही अच्छे से काम करता है दोस्तों, और आप इससे बहुत ही काम ले सकते हैं। तो मेरे पास एक 9 वाट के LED है, तो पहले उसको मैं यूज़ करके दिखाता हूँ। तो ये वाला हमारा रिमोट कंट्रोल वाला सॉकेट है, तो उसको हम लगा लेते हैं। लगाने के बाद हम सर्किट को ऑन करेंगे, उसका जो स्विच है ऑन हो गया। अभी हमें उसको रिमोट से चला सकते हैं। तो यहाँ पर मैं कोई भी रिमोट एक ले लूँगा। मेरा पे एक ब्लूटूथ मॉड्यूल का रिमोट है, तो उसको कोई भी यहाँ पर बटन दबाएंगे तो ये ऑन ऑफ होगा। एक प्रेस में ऑन, एक प्रेस में ऑफ होगा। तो मैं आपको दूसरा रिमोट से भी दिखा देता हूँ, जो कि मेरा टीवी का है। तो यहाँ पर देख सकते हैं काफ़ी अच्छे से काम करता है। किसी भी रिमोट हो, सिर्फ ये IR जो सिग्नल है, इंफ्रारेड सिग्नल, इसी को कैच करता है और ये एनालॉग पर वर्क करता है। यहाँ पर आप कमेंट नहीं कीजिएगा, क्योंकि कुछ लोग जो है कमेंट करते हैं कि ये फेक होता है। दोस्तों ये फेक नहीं होता, आप यहाँ पर ट्राई कर सकते हैं। मोबाइल के जो इंफ्रारेड सेंसर है उससे भी ये वर्क कर रहा है, देख सकते हैं। तो इसी बात पे दोस्तों वीडियो को लाइक ज़रूर से करें। और इसका रेंज जो है 10 मीटर तक होता है। तो यहाँ पर थोड़ा सा दूर करके भी मैं आपको दिखा रहा हूँ अभी। तो यहाँ पर देख सकते हैं इतनी दूरी से भी बहुत ही अच्छे से काम करता है। इससे दूर होंगे तो भी काम करेगा, बहुत ही अच्छे से दोस्तों ये काम करता है। तो यहाँ पर मैं आपको एक फ़ैन चला कर दिखाता हूँ, मेरा जो स्टैंड फ़ैन है। तो स्टैंड फ़ैन का कनेक्शन मैंने यहाँ पर दे दिया है, और यहाँ पर मैं स्विच को ऑन कर लेता हूँ। तो यहाँ पर स्विच को ऑन करके यहाँ पर रिमोट को प्रेस करेंगे, तो यहाँ पर देख सकते हैं ऑन के मोड में था अभी, तो ये देख सकते हैं ऑफ हो गया। अभी फिर से दबाएंगे तो फिर से चालू हो जा रहा है। दोस्तों इसमें आप लोड एक फ़ैन और यहाँ पर एक लाइट इसको कर सकते हैं। काफ़ी अच्छे से काम करता है, मैंने टेस्ट भी किया है। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक ज़रूर से करें और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करें। मिलते हैं इसी तरह के एक इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।